देखिए अभी तक हमने मीन निकालने के जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपके सिलेबस में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें ऑलरेडी मीन हमें दिया होगा, मीन ऑलरेडी हमें दिया होगा और हमें कहेंगे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। दो तरह के क्वेश्चन है जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, वो आता है 3 नंबर में क्वेश्चन। जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है वो आता है 5 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे ही रख दिया मैंने, ठीक है, अभी बताती हूँ उसको मैं। चलिए, राइट डाउन इन योर फॉर्मूला नोटबुक टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी when mean is given। मीन दे रखा होगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सारे वही रहेंगे जो आपने पढ़े हैं। डायरेक्ट मेथड यू नो, अज्यूम्ड मीन यू नो, स्टेप डेविएशन यू नो, राइट। बट ऑलवेज अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस यानी अगर XI वाला कॉलम इटसेल्फ बड़े नंबर है तो हमें स्टेप डेविएशन ही लगाना है, जो मर्जी हो जाए। क्या लगाना है? स्टेप डेविएशन। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कहा यूजिंग अज्यूम्ड मीन तो फिर आपको वही लगाना पड़ेगा जो वो कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर। अदरवाइज आपने स्टेप डेविएशन पे ही ध्यान देना है कि स्टेप डेविएशन मेथड ही हम लगाएं। ठीक है जी, चलिए देखिए आप क्वेश्चन इसमें कैसा आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला। लाइक एक क्वेश्चन लेकर के करते हैं। स्टार्ट। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ P if mean of the given data is 20.6 और आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको एक तरफ तो x दे रखे हैं और एक तरफ f। अब x क्या है? ऑब्जर्वेशन। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ आ गई? पीछे कर लो स्टूल, आज इट पीछे कर दो, एक स्टूल यहां से ले लो। अब x आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 10, 15, P, 25 एंड 35 और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 3, 10, 25, 7 और 5। ठीक है, ध्यान में निकल टेस्ट में क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको सिग्मा FI दे रखा था, सिग्मा FI XI दे रखा था और मीन दे रखा था और आपको P की वैल्यू निकालनी थी। बस समझ लो वो यही क्वेश्चन था जिसमें हमने टेबल ली थी। इनको प्लस या माइनस करने के बाद जो भी सिग्मा FI XI है, जो सिग्मा FI आ रहा था मैंने वो दे दिया था। मेरी बात समझ आ रही है? उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में MCQ में। बट ये वाले जो आ गए ना, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाता है और करना कुछ नहीं, वही करना है जो अभी तक करते आए हैं। यानी एक तरफ आप क्या लिखोगे? XI, एक तरफ क्या लिखोगे? FI। ठीक है, अब XI क्या क्या दे रखा है? 10, 15, P, 25 और 35, यही दे रखा है। क्लियर? और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 10, 25, 7 और 5। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इस XI पे ध्यान देना है कि ये अगर बड़े नंबर हैं तो ऑलवेज हमें क्या ट्राई करना है? स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है, बोला था, है ना। सिग्मा FI बताना जरा यहां से कितना आ जाएगा? प्लस करेंगे तो 50 पक्का लिख दूं एज इट इज? चलो लिख दिया 50। ठीक है,
अब क्योंकि ये नंबर बड़े हैं मेरे पास, तो मैं इसमें अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन लगाना चाहती हूं, तो मुझे ये 5 ऑब्जर्वेशन, और मैंने बोला था कि मिडिल वाले को आपने ए लेना है, बोला था। तो अगर आप इसमें इसी को ए ले लेते हो तो ए के सामने तो 0 आ जाएगा, और डी आई आता है हमारे पास क्या, एक्स आई माइनस ए आता है। तो ये ए इटसेल्फ पी की टर्म्स में है, तो आपके पास ये तो 0 बन जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 माइनस पी, नीचे आ जाएगा 15 माइनस पी, उसके बाद आ जाएगा 25 माइनस पी, उसके बाद आ जाएगा 35 माइनस पी ना, ये उल्टा आएगा, ये आएगा पी नहीं, ठीक है करेक्ट, 25 माइनस पी एंड दिस इज 35 माइनस पी, यही आएगा एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यू आई जो करते हैं, जो कि होता है डी आई अपॉन एच, मैंने तो आपको बताया था कि 0 -1 -2 और 0 1 2 डायरेक्ट ये आ जाते हैं, लेकिन वो तो तब आएंगे ना अगर यहां पर ये कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो है नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। तो इस सिचुएशन में जब एग्जैक्टली मिडिल वाला ही ऑब्जर्वेशन आपको पी दे रखा है, यानी अननोन वेरिएबल दे रखा है, तो उसको ए मत लेना, उसकी जगह आपने उसके नीचे वाले या ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन को ए ले लेना है, क्लियर। या दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि इसी में अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो, यानी कि एफ आई एक्स आई निकाल लो, तो आप या फिर वो कर सकते हो, दोनों तरह से बता रही हूं। पहले डायरेक्ट मेथड से जिसमें आप एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं, अब आप जब एफ आई एक्स आई करोगे तो 10 × 3 कितना मिलेगा 30, 15 × 10 कितना मिलेगा 150, 25 × p कितना मिलेगा 25p, 25 × 7 कितना मिलेगा 175, और 35 × 5 कितना मिलेगा 175, ठीक है ना। और अब जब आप इन्हें प्लस करोगे, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई करोगे, तो सिर्फ इस वाली टर्म को छोड़ करके ये चारों टर्म्स जो है ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और ये प्लस का 25p एज इट इज रहेगा। करना जरा इन्हें प्लस, कितना 175 175 350 350 और 50 400 400 100 500 और 30 530 और हो गया, ठीक है। और अब आपका मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन आपको दे रखा है 20.6, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 530 प्लस 25p, सिग्मा एफ आई था 50, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 50 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1030.0 आएगा, राइट, ठीक है। और शिफ्टिंग कर देंगे तो 25p की वैल्यू 1030 माइनस 530 से 500 आ जाएगी, और p की वैल्यू 500/25 से, तो एक तो हो गया ये मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इसी में अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन लगाना हो तो मैं क्या करती हूं। आपके पास एक्स आई था 10, 15, p 25 और 35, एफ आई था 3, 10, 25, 7 और 5। मैंने क्या किया जी, इसको ए ले लिया, ले लिया। तो अब जो डी आई बनेगा वो एक्स आई माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से, जब 10 माइनस 15 करेंगे माइनस का 5, 15 माइनस 5 0, फिर p माइनस 15, फिर 25 माइनस 15 करेंगे तो 10,
और 35 माइनस 15 करेंगे तो 20, यही आ जाएगा। अब मान लो मैं अब मैं यहाँ पे ना यूआई वाला मेथड नहीं लगा सकते बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि पी की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो एच होता है वो तो यहीं से मिलता है ना, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ यही वाला फॉर्मूला बचता है मेरे पास, FIDI वाला। क्लास इंटरवल दे नहीं रखे ना, सो आई डोंट नो व्हाट इज एच। एम आई राइट? अगर मुझे पी की वैल्यू पता होती तो भी मैं एच निकाल सकती थी। इनमें जो सेम गैप होता है दैट इज एच। हाँ 5 आता, लेकिन वो हमें पता नहीं ना पी की वैल्यू एग्जैक्ट में है क्या, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते स्टेप डेविएशन वाला। ठीक है, करो जी मल्टीप्लाई FID आएगी -15 0, फिर 25 इंटू P माइनस 15, 10 इंटू 7 करेंगे 70 एंड इट इज 100। ठीक है, अब आप जब इसको प्लस करोगे सिग्मा FIDI, यहां से सिग्मा FI आपके पास सेम था 50, तो सिग्मा FIDI में ध्यान देना जो ये वाली टर्म है ना ये एज इट इज रहेगी, ये नहीं आप ये वाला 25 इसमें नहीं यूज हो सकता क्योंकि ये 25 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये सिंगल टर्म है। Am I right? तो आपके पास आएगा माइनस के 50, पहले इनको प्लस किया 170 और 170 में से 15 माइनस हो गया व्हाट 19 नहीं मैं इसकी बात कर रही हूँ, तुम इसको इंक्लूड कर रहे हो अभी, मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया। 170 माइनस 15 155 और प्लस के 25 टाइम्स P माइनस 15 एज इट इज राइट। अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे 25P और माइनस 25 इंटू 15 पक्का? करेक्ट है। और अब 155 और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो माइनस का आएगा कितना 220 राइट। और अब फॉर्मूला x बार का क्या होता है, अज्यूम मीन का a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। अब x बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20.6, a कितना है 15, सिग्मा FIDI कितना आया है दिस अपॉन 50। एम आई राइट? अब ऐसी सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस टर्म को खिसका दो लेफ्ट में, यहां पे प्लस में है तो इधर किस में जाएगा माइनस में, तो 20.6 में से जब आप 15 माइनस करोगे और यहां पर आपके पास क्या था 25P माइनस 220 अपॉन 50, तो इसमें से माइनस करोगे तो 5.6 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये जो अपॉन वाला 50 है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और यहां क्या रह जाएगा 25P और माइनस 220 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जी 5.6 और 50 को 280। अगले स्टेप में 220 प्लस में जाएगा नहीं, मैं क्या कर रही हूं अभी, कितना आ गया प्लस करके सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज। तो ये दो मेथड है आपके पास जो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हो, विच एवर यू फील कंफर्टेबल विद अप्लाई दैट। कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको हर बार यही लगाना है, स्टेप डेविएशन ही लगाना है या ठीक है, जो आपको आसान लगे। अगर आप बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए इजी कंफर्टेबल हो वो करो, अदरवाइज अज्यूम्ड मीन तो है ही है। ठीक है, अब सेम सिचुएशन अगर क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में होती तब मैं स्टेप डेविएशन आराम से लगा सकती थी। ठीक है, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करेंगे, पहले इसी के जैसे इसी का सेकंड पार्ट है
जरा मुझे सब लोग करके दिखाओ सेकंड पार्ट खुद से, जिसमें एक्स और एफ में टेबल आपको दे रखी है 2 3 4 2 6 3 10 1 and here it is p plus 5 and 2. ठीक है, और मीन आपको दे रखा है x बार इज इक्वल्स टू 6. x बार इज 6. ओके, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। बोल के तुमसे शुरू करेंगे, ठीक है? बताओ जरा मुझे, मैं x में क्या क्या लिखूंगी? 2, हाँ राइट। f में 3 1 और 2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट FI निकालना चाह रहे हो, ये XI तो ऑलरेडी दे रखा है। हाँ FI बोलो। ये स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन करने के लिए या अज्यूमिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्लास इंटरवल होना चाहिए, ताकि मैं h निकाल सकूं। यहाँ मैं h नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती h? इट इज नॉट मैंडेटरी कि h इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते। अज्यूम्ड मीन लगा सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ आ गई बात? बोलो अब। 6 आ गया। कितना आ जाएगा? 6 आ गया। दूसरे में 8 आ गया। दूसरे में 8 आ गया। 18 आ गया। 10 आ गया। 2p, बिल्कुल सही। अब जब आप इन्हें प्लस करोगे तो बोलो जरा क्या आएगा, और सिग्मा FI भी क्या आएगा? 2p plus 52. Okay, and FI 11. Is this correct? Okay. फेथ कर रही हूं मैं तुम्हारे ऊपर। Then x bar is equals to, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, वैल्यू पुट करेंगे। x बार की जगह क्या रखेंगे? 6, ये दे रखा है ना? और यहां पर 2p plus 52 और अपॉन में 11, ठीक है ना? तो जाके 66 बिल्कुल सही। और फिर 52 माइनस में जाएगा और 2 अपॉन में जाएगा। बिल्कुल 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 सही। खुद से सॉल्व करेंगे और p बताएंगे। 7 आंसर है। चेक कीजिए सब लोग, सबका आंसर 7 आ रहा है कि नहीं। अब इसी में मैं बताती हूँ। देखो अभी जो 2 क्वेश्चन किए है ना, उसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली, हमने उसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन निकाला है। समझ आ रहा है? अब जो क्वेश्चन बताऊंगी ना, जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, उसमें आपको निकालनी होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। लाइक मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 एट पेज 13.16। पेज 13.16 पे क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अभी ऊपर 2 क्वेश्चन जो किए हैं उसमें हमने मिसिंग ऑब्जर्वेशन निकाला है, ना कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ आ गई? अगर मिसिंग ऑब्जर्वेशन निकालना हो ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना, ये वाला सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI वाला, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? और अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो तब आप चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ, चाहे अज्यूम्ड मीन लगाओ, कोई भी लगा सकते हो। क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है मीन इज इक्वल्स टू 18, ठीक है? और एक साइड आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख रही हूं, और एक साइड दे रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी। और आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 11 to 13,
then 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Right? Right? हेलो, और फ्रीक्वेंसी बोल दो 369, 5 और 4. अब क्योंकि जो अननोन है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी नॉट ऑब्जर्वेशन. सो आई कैन इजीली फाइंड आउट xi, I can easily find out a, I can easily find out u di, which is xi minus a, है ना? I can easily find out ui di upon h. Yes or no? So क्यों लगाऊं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में? तो स्टेप डेफिनेशन लगाऊंगी. बात समझ आ गई? तो जरा मुझे फटाफट से xi बता दो रितेश. हेलो 11 और 13 के बीच वाला नंबर 12 ऑफ कोर्स. आगे 14, 16, 18, 20, 22, 24. और सिग्मा एफ निकालने के लिए मुझे इन्हें प्लस करना है. हाँ, तो अब इनको प्लस करते टाइम आप जरा ध्यान दो, मेरे पास एक एफ भी है. अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे इनको प्लस किया, लाइक 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 13, 18 और 13 31, 31 और 5 36 और 4 40. तो क्या करते हैं, 40 लिखते हैं और फिर ये एफ ना एज इट इज लिख देते हैं. प्लस ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे. तो क्या करना है, प्लस लगा के एफ करना है, क्योंकि वी आर एडिंग दीज, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, है ना? तो ये गलती नहीं करनी. जो बच्चे गलती करते हैं वो मैंने तुम्हें क्यों बताई है, क्योंकि ताकि तुम बच के रहो. समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्लस एफ लिखना है, ना कि मल्टीप्लाई में एफ. बच्चे कहते हैं बाकी को प्लस कर दिया, एफ एज इट इज लिख दिया. तो उससे पहले प्लस का साइन लगाना जरूरी है. करण याद रहेगी ये बात? शुभम, शिवम, पुलकित, रितेश, सादिक, सबको नहीं? ओम को तो याद नहीं रहेगी, से मना कर दिया, कह रहे नो मैम मुझे नहीं याद रहेगी. चलो ओम डी बताओ, क्या सिखाया था? पहले 0 a के सामने, माइनस के साइन, उसके बाद सिर्फ माइनस के साइन लगाने हैं. क्लास इंटरवल को दैट. बिल्कुल. अब क्लास इंटरवल को लिखना भी है. h है कितना? 2. कैसे आया? 13 में से 11 को माइनस करके, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस, किसी की भी कर लो, सारे क्लास इंटरवल सेम है, किसी का भी कर लो. आपके सिलेबस में सेम वाला ही है. जो बच्चे आगे कॉमर्स की लाइन में जाते हैं ना, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें जो मीन है, उसमें ये क्लास इंटरवल अलग अलग होते हैं, तो वो थोड़ा एक लेवल अप हो जाता है. आपके सिलेबस में सेम वाला है. ठीक है, बात समझ आ गई? तो 2 हो गया. अब बताना जरा यहाँ पे कितना आएगा ओम? 4 6 सेम, राइट. इसके बाद ui निकालना. 0 का तो 0, साइन में सेम, और नीचे 1 2 3. तो ui हमेशा यही बनेगा. समझ गए? और अगला कॉलम fi ui का. शिवम बोलो fi ui. -9, -12, -9, 0, f 10, 12. अब जरा सिग्मा fi ui भी बता दो तुम्ही. अब देखो मैं तुम्हें आसान तरीका बताऊं, सीखना है, क्योंकि मुझे पता है खुशी तो इसको सॉल्व करने में लगी होगी, है ना खुशी? फटाफट से इनको सॉल्व कर दिया होगा तुमने, 4 से 12 है ना? किया है? करने लगे थे? कितना आया इन्हें सॉल्व करके? नहीं, इसको सिर्फ इनको पता था मुझे.
सबसे ज्यादा प्यार करती है ये कैलकुलेशंस को। थोड़ा सा हाथ रोक के चला कर, स्पीड पकड़, एकदम भागना नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी में हमेशा गलतियां होती हैं। देखो मुझे ओवरऑल इन सबको प्लस करना है ना, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है, कैंसिल करो ना इसको। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये 10 है, इधर देखो 10 को अगर मैं 9 के साथ सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, मिलेगा। और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का f है, अल्टीमेटली मुझे कितना मिल गया, ठीक है। अभी तुमने इसको पहले प्लस किया, माइनस का साइन लगाया, फिर इनको प्लस किया, प्लस का साइन लगाया, फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जरा हाथ रोक करके, बाकी में भी जिसको आप सॉल्व करते हो ना, जब आप इनको ऐड करते हो तो जो टर्म पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, कट करो उनको, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। हाँ जी, अब बारी है रितिश की। रितिश, फॉर्मूला जो कि तुमने टेस्ट में गलत किया है, सिग्मा इतना गलत नहीं लिखा तूने टेस्ट में जितना तू गलत बता रहा है मुझे। x बार इज इक्वल्स टू, चल तेरी बात मान ली, सिग्मा एफ आई यू आई। आगे शुभम तुम बताओ। नीचे सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई में h और करण तुम बताओ। फॉर्मूला ठीक है ये, सही है, नहीं है, क्या गलती है, ए आएगा। अब ये फॉर्मूला करेक्ट है। तूने टेस्ट में ए लिखा, मैं जब पूछ रही हूं तो तू भूल गया, इसका मतलब फॉर्मूला देख के लिखा किसी से टेस्ट में नहीं। क्या होता है, एक्स बार कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, करके बताओ फटाफट से, कितना दिया है, 18 और ए कितना है, 18 और सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है, मल्टीप्लाई में। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, बिल्कुल 18 कैंसिल मत बोलो, इधर माइनस में जाएगा तो वो 0 रह गया है, वही मतलब कि 18 से 18 कैंसिल होगा, बट कैंसिल करके नहीं दिखाना वो 0 क्यों हुआ, क्योंकि शिफ्ट हुआ माइनस में, ठीक है, कटिंग नहीं करनी मतलब, राइट। हाँ, अब इधर क्या बचा, अब ये जो मल्टीप्लाई वाला 0 है ना, इसको भी इधर शिफ्ट कर दो अपॉन में। अब क्या बच गया, यही बच गया। अब ये 0 बन गया, 0.2 इज 0। और अगले स्टेप में जो ये डिनोमिनेटर वाला 40 प्लस एफ है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 40 प्लस एफ नॉट 5, तो ये भी 0 बन गया, है ना। और ये अब माइनस का 8 इधर प्लस में चला गया, तो फाइनली आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 नंबर, अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो, राइट। अभी बताने जा रही हूं वो क्वेश्चन जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सेम है, मीन दिया हुआ है, मीन आपको दे रखा है 166 is to 9/26, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। अब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 26 से मल्टीप्लाई एंड 9 को ऐड करते हैं। कर दो फटाफट से और करके बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके क्या आया, 4316, ठीक है, और उसको 9 को प्लस करके, यस 4325 और अपॉन में 26, ठीक है जी। और क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं अपना सॉल्यूशन मोड में,
यानी एक तरफ क्लास इंटरवल। ओम बोलो जरा क्या क्या दिए हुए हैं क्लास इंटरवल। 140 to 150, 140 to 150, अच्छा 150 to 160, 150 to 160, 160 to 170, 160 to 170, 170 to 180, 170 to 180, 180 to 180, 180 to 190, 190 to 200. 190 to 200। दैट्स इट। ओके, एफ आई क्या क्या दिया हुआ है? F, Well- 5, पहले 5 दिया है, F1, फिर F1 दिया है, 20, फिर 20, F2, F2, 6, 6, 2. 2। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दिए होंगे एंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपको सिग्मा एफ आई भी दे रखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये आपको दे रखा है 52, क्वेश्चन में दिया है। यानी आपको दो चीज दे रखी है, एक तो मीन दिया हुआ है कितना है दिस वन, और दूसरी चीज क्या दी हुई है सिग्मा एफ आई दिया हुआ है कितना है 52। और दो ही चीज हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है, F1 और F2। हमेशा याद रखो, एक वेरिएबल निकालना है तो मुझे एक ही इक्वेशन की नीड है, दो वेरिएबल निकालने हैं तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। अब पहली इक्वेशन तो कहां से आएगी, सिग्मा एफ आई से, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, मीन के फॉर्मूला से। करना वही है, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे छोटी कैलकुलेशन उसी में होती है, जिसमें हमें कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। चलिए जी, अगला कॉलम खुशी 145, 155, राइट 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 राइट। यशिता नेक्स्ट कॉलम DI. What is the formula of DI? XI minus A. So what will be A? Yes, इसको हमने A मान लिया, this one। आगे -2 -1 0, ये आएगा पक्का, DI है ये, हाँ -20, यस यस। क्यों, क्योंकि H जो है वो हमारे पास 150 - 140 दैट इज 10 है। रितेश समझ आ रहा है, धन्यवाद। दूसरी चीज वेट, सिग्मा एफ आई टेबल में ही लिखना है, नीचे लिखना है नहीं लिखना, टेबल में जरूर शो करना है। कंप्लीट टेबल तभी मानी जाएगी जिसमें सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई शो हुआ टेबल के साथ। टेबल के 2 नंबर होते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से अगर किसी बच्चे ने टेबल करेक्ट बना दी ना तो उसको 2 नंबर पक्के हो गए। बात समझ आ गई, मार्क्स डिवीजन समझ आ गया। 2 नंबर की सिर्फ टेबल है, तो वो 2 नंबर तभी मिलेंगे जब सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई आपकी टेबल में शो हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, अब बता दो मुझे इन्हें प्लस करके, शुभम तुम बताओगे कि इनको प्लस करके क्या आएगा। थर्टी या 33, 5, 20, 6 और 2, 33 आएंगे। नहीं, पहले इनके नंबर्स की बात करिए, 33 आएगा। उसके साथ हमें प्लस में ही लिखना है F1 और प्लस में ही क्या लिखना है F2। बात समझ आ गई, ठीक है। ईशानवी नेक्स्ट कॉलम, जीरो, नेक्स्ट कॉलम FIUI -10 -F1 0 F2 12 6 और सिग्मा FIUI सादिक Sigma 18,
प्लस एफ 10f2 18 प्लस 10f 10f2 क्यूब माइनस 10, पहले नंबर्स को देख लो ना, 18 और माइनस 10, और फिर f2 तो प्लस के हैं और f1 माइनस के हैं। कितना आ गया? 8 प्लस f2 माइनस। देखो जिसने इतना काम कर दिया ना, इस पूरे काम के उसको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मा एफ आई दे रखा है, कितना? 52 दे रखा है, और सिग्मा एफ आई आपके पास क्या आया था? 33 प्लस f1 प्लस f2 इज 52। तो यहां से f1 प्लस f2 की वैल्यू 52 माइनस 33 करके कितना आ गया? 19 आ गई, जिसको आपने इक्वेशन 1 डाली। तो जिसकी ये इक्वेशन करेक्ट होगी उसका 1 मार्क और मिल जाएगा। मार्क्स डिवीजन समझ आ रहा है अच्छे से? और अगला काम जो होगा वो होगा हमारे मीन के फॉर्मूला से। शिवम फॉर्मूला बताओ। इनटू एच, राइट। वैल्यू बस आप बताओ, वैल्यूज क्या क्या दी हुई है? हाँ आप ही बताओ। क्वेश्चन देखो मैंने लिखवाया है एक्स बार की वैल्यू 165 उस कन्वर्ट करके। पुलकित क्या वैल्यू थी एक्स बार की? 4325 4325 अपॉन 26। हाँ बोलो ये शिवम आगे कंटिन्यू करो। एक ही जगह, 165 एक ही जगह 165 ओके 165 आगे सिग्मा 8 प्लस f2 माइनस f2 8 प्लस f2 माइनस f1। अब ध्यान देना, यहां पर सिग्मा एफ आई की जगह मुझे ये नहीं रखना जो मेरी ये इक्वेशन आई थी। ये गलती करी है, पता था मुझे, देखा, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। ये मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, ये रख देते हैं, ये नहीं रखना। आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चे, सी क्या दिया है वो रखेंगे ना, हम क्यों उल्टा काम क्यों करें, है ना। और एच कितना था? 10। यशिता समझ आ गया? तो 2 जगह बच के रहना, ठीक है। हाँ अब क्या करोगे? पहले ये जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मत लग जाइयो, कभी 26 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 26 कैसे कट हो सकता है जब तक ये 165 है? नहीं हो सकता ना। पहले ये 165 इधर जाएगा, 4325 अपॉन 26 माइनस 165 इज इक्वल्स टू 8 प्लस f2 माइनस f1 अपॉन 52 इंटू 10, राइट। ठीक है। और अब ये जो 165 है अपॉन में अब एलसीएम लिया 26, तो 4325 एज इट इज, और 26 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो 165 की 429 कितना? 429 0। और ये एज इट इज 52 एज इट इज, 8 प्लस f2 माइनस f1, और यहां पे मल्टीप्लाई में डालिए एज इट इज। अब कर सकते हो कटिंग, इससे पहले नहीं कर सकते कि ये 26 से 2 पे खत्म हो गया। हाँ ये एच क्यू लिखा है, 10 आएगा यहाँ पे तो, और इस 2 से ये 10 कट जाएगा, समझ रहे हो। और इन्हें माइनस करके कितना आएगा जी?
25, 35 5 माइनस 0, 5, हाँ 35 आएगा। और ये जो 5 मल्टीप्लाई में था ये चला जाएगा अपॉन में। तो यहां से F2 माइनस F1 की वैल्यू आ गई -1, जिसको कि आप F1 माइनस F2 अगर लिखो तो 1 हो जाएगा। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब यहां तक जिसने कर लिया उसका एक नंबर और आ गया, सेकंड इक्वेशन बनाने का एक नंबर और आ गया, 4 नंबर हो गए। अगला तुम्हें पता चल गया होगा क्या करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को। क्या थी पहली इक्वेशन, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 19, और दोनों इक्वेशन को एज इट इज अगर मैं सॉल्व करूं तो F2 से माइनस F2 कैंसिल हो रहा है, तो 2F1 इज इक्वल्स टू 19 और 20, तो F1 आ गया 10, 14 1, F2 आ जाएगा 9, तो F2 इज इक्वल्स टू 9। दैट इज आंसर। ये 1 मार्क और आ गया। ठीक है जी, गॉट इट। अब आपने जो इसके क्वेश्चंस करने हैं ना आज, वो 21 और 22 दो क्वेश्चन ये करने हैं आपने। कौन कौन से बताए मैंने? यस, बुक है सबके पास। तो 21 और 22 क्वेश्चन आज का होमवर्क है जिसमें आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिस करोगे, राइट।